सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे लाइंस है, पॉइंट्स है जो कि आपको जेईई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से मेरी बातों को यहाँ पे सुनिएगा, 2x स्पीड पे देखिए, लेकिन एक एक चीज को समझिएगा और आपको इसका अंडरलाइन पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट स्टिल एंड तक सुनिए क्योंकि कुछ हिडन बातें भी आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो फॉर्मूलाज है, अगर आपको उसको रिवाइज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक डाल दिया है जहां पे आप इसके फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, बट स्टिल आई हैव हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि आपने ऑलरेडी सीखा होगा हमारे रिविजन वीडियो से। यहाँ पे बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एच आपका इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है और एम जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, यहां पे आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है दैट इज योर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ब्रैकेट में आपका 1 प्लस साई है, 1 प्लस साई है। यानी कि अगर हम इस म्यू नॉट को कट कर दे तो म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस साई हो जाती है। इस पे भी आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा बच्चा, जरूर से ये जो सॉल्व एग्जांपल है ना, इसको करके जाना, क्योंकि 2 साल से ट्रेंड देखा जा रहा है कि एनटीए क्या कर रहा है, डायरेक्टली सॉल्व एग्जांपल के ही क्वेश्चन को उठा के आपको जेईई मेंस में पूछ रहा है, चाहे तो सेम डेटा के साथ पूछे या फिर डेटा को चेंज करके आपसे वो पूछ ले। अच्छा, और आगे हम लोग यहाँ पे बढ़े तो ये टेबल में जो आपके की पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है कि आपका जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है वहां पे ससेप्टिबिलिटी आपको नेगेटिव में जाती है। म्यू आर की वैल्यू किनके बीच में है और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से कम होती है। फेरोमैग्नेटिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सारी वैल्यूज है वो आपको मच मोर देन 1 है और म्यू की वैल्यू मच मोर देन म्यू नॉट है। डायामैग्नेटिक मटेरियल में ये जो दो आपका ग्राफ है ना या फिर जो डायग्राम है वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि डायामैग्नेटिक में आपका जो मटेरियल होता है वो एक्सटर्नल फील्ड लाइंस को रिपेल करता है और आपका ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें ये जो एक्सटर्नल फील्ड लाइंस है वो अंदर से हो के गुजरती है। फिर यहाँ पे आपके सामने इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसपे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। द मोस्ट एक्सोटिक डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, इसकी जो साई की वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है और म्यू आर की वैल्यू 0 होती है। सुपर कंडक्टर्स बेसिकली रिपेल अ मैग्नेट या फिर मैग्नेट उसको रिपेल करता है। ये जो आपका परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म होता है इन सुपर कंडक्टर्स, इसको बोलते हैं हम लोग माइसनर इफेक्ट। ये यहां पे आपको बच्चा बेसिकली मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये जो माइसनर इफेक्ट वर्ड है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। इट इज रिलेटेड टू योर परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तो इसका आप यहाँ पे एग्जांपल ध्यान में रख सकते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। और ये वाला जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज योर ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T बेसिकली, जहां पे T आपका जो है वो टेम्परेचर है, C आपको हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्यूरीज कांस्टेंट, राइट। अच्छा, और आगे बढ़े तो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि आपका 2 तरीके का होता है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये पूरा पैराग्राफ ही बच्चा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को सुन लीजिए। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपका हार्ड तब कहलाएगा अगर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करता है इसके बावजूद कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया है उसके जीवन से। एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपका एनलिको है, राइट। यहां पे आपका स्टील भी हो सकता है। इसी को हम लोग यूज करते हैं टू डिजाइन योर परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, लेकिन जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है वो आपको बेसिकली सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। आप उसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए बेसिकली। ठीक है, अच्छा, और आगे यहां पे देखते हैं फेरोमैग्नेटिक के केस में आपका जो ये ससेप्टिबिलिटी होता है दैट इज गिवन बाय C/T - TC। ये TC क्या है? TC को हम लोग कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिसपे आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांजिशन जो है उसकी वहां पे हो जाती है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़िए। अगेन सॉल्व एग्जांपल है, यहां पे इसको हैशटैग कर दिया है। आप इस सॉल्व एग्जांपल को जरूर से करके जाएंगे, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपका एक नॉर्मल हिस्टेरेसिस कर्व होता है बिटवीन योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहां पे आपको 2 वर्ड पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए व्हाट इज योर रिटेंटिविटी, यानी कि अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया है फिर भी मैग्नेट में कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच गया है, उसी को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। और एक आपका होता है कोरिसिविटी, यानी कि अगर आपने रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को लगाया है तो कितना लगाना पड़ेगा ताकि आपका
मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर दे, तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, कोरेसिविटी हम इसे कहते हैं। अब इसी के ऊपर बेसिकली हमसे इस बार भी सवाल पूछा गया था, ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट है, इसका जिस्ट मैंने यहां पे आपके सामने लिख दिया है कि आपका जो परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है उसकी 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी एंड योर हाई परमिएबिलिटी। और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है जहां पे आप सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी यहां पे आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हाई परमिएबिलिटी एंड योर लो रिटेंटिविटी। यहां पे भी मैंने साइड में लिखा है लो रिटेंटिविटी प्लस योर हाई परमिएबिलिटी टू मेक अ गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो यहां पे डबल स्टार करके 3 लाइन है ना, इसको भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा। जो आपका स्टील होता है ना, स्टील हैज गॉट अ स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी दैन योर सॉफ्ट आयरन। स्टील की रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन से थोड़ी सी कम होती है, बट स्टिल हम लोग स्टील ही प्रेफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए, क्योंकि स्टील की जो आपको कोरेसिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। कोई भी रैंडम एक्सटर्नल फील्ड आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। तो इस केस में स्टील इज अगेन chosen as a permanent magnet to make a permanent magnet। ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा और नीचे चले तो यहां पे आपको आखिरी ये जो 3 लाइन है इसका यूज कहां होता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर आपको मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और इस तरीके के और कितने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके जेईई के एग्जामिनेशन में, उन सभी को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में, जरूर से उसको कंप्लीट करना है। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।